हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाई करने से पहले मैं पहले इस विषय में बात करता हूं कि आप लोगों की जो होली है ना, आप बहुत अच्छे से मनाए होंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने होली को अच्छे से मनाए हैं ना, वो सब लोग मुझे कमेंट में आप बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करना है। आज है हमारे पास कक्षा 10 रसायन विज्ञान। देखिए पार्ट 4 है ये, अध्याय 3, धातु एवं अधातु। देखिए इसके पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। अभी तक जिन स्टूडेंट ने पहले वो 3 पार्ट ना देखे हों, वो पहले यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर सर्च करें मयंक सर स्टडी पॉइंट, और वहाँ पर आप जा करके आप पहले वो 3 पार्ट आप देख लीजिए। देखिए मैं हर वीडियो में लगभग बताता रहता हूँ कि हमें किसी भी चैप्टर की अगर अध्ययन, मान लो किसी भी चैप्टर का अध्ययन करना है ना, तो उसको आप कंटिन्यू अध्ययन करें। ऐसा नहीं है कि हम मतलब जहां से मर्जी हो गई वहां से उठा लिए। क्योंकि देखिए साइंस हमें तभी समझ में आएगी जब हम किसी भी कंसेप्ट को शुरू से समझेंगे। अगर हम बीच से अगर कंसेप्ट उठाते हैं ना, तो हमें समझने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और हाँ, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप जैसे ही वीडियो जब स्टार्ट करा करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा ना, तो वहां पर देखिएगा, तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का जो है वहां ऑप्शन मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो वहां पर आपको रेगुलर सारी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, और आप जा करके वहां से वीडियो देख लिया करें। तो फ्रेंड्स देखिए, पढ़ाई करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जो है आल पर जरूर आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर भी करा करें, जो भी दोस्त लोग हैं आपके, ताकि वो भी इस वीडियो को फायदा ले सकें। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप जब वीडियो देखा करिए तो उसे थोड़ा सा लाइक भी करिए, जिससे कि क्या होता है ना कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो बना के लाता हूँ। और फ्रेंड्स, इधर होली में 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है, इसके लिए मुझे खेद है। और वीडियो आपको डेली मिलेगी, और मैं पूरी केमिस्ट्री आपको पूरा मैं यूट्यूब पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोड या फिर अर्ध सेल। सबसे पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, अर्ध सेल क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि मेरे पास, जैसे मान लो ये मार्कर जो है ना, मान लेते हैं कि ये मार्कर कापर धातु का है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक बर्तन लेना है, बर्तन, ठीक है। और उस बर्तन में जिस धातु का ये छड़ हो ना, उसी धातु के लवण का विलयन उस बर्तन में पहले से हम डाल देंगे। उसके बाद हम इस धातु की छड़ को जब हम उस बर्तन में जब डाल देंगे ना, तो इस छड़ पर या तो धनावेश आ जाएगा, या तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा। और ये मतलब कि जो ये छड़ हो जाएगी ना, इसी छड़ को अब कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड। तो आप समझे होंगे कि इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार थोड़ा इसका डायग्राम भी बना के आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखवा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बर्तन है ये, ठीक है। मान लें कि हमारे पास एक ये बर्तन है, और इसके बगल में जैसे मैं एक बर्तन और बना दिया इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर दो प्रकार के, मतलब दो बर्तन हैं। इस बर्तन में एक मैं आयरन रॉड डाला इस बर्तन में। चलिए जैसे मैं एक यहाँ पर, चलिए मैंने एक धातु की राड यहाँ पर मैंने इस तरह से डाल दिया, धातु की राड। और मैं आपसे बता दूं कि जो ये धातु की राड है, चलो ये किसकी है, मान लेते हैं कापर की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसे एक राड हमने इस बर्तन में डाल दिया इस तरह से। और यहाँ पर देखोगे तो ये मान लेते हैं कि रॉड किसकी है, मान लेते हैं कि जेड मतलब जिंक की है, ठीक है ना। और
यहाँ से हम एक तार यहाँ से निकालेंगे और एक तार हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या समझाया था, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो हमने छड़ डाली है, जिस धातु की ये छड़ है ना, हमें यहाँ पर जो विलयन भरना है, विलयन, वो इसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए। मैं आपको देखिए पहले भी बता चुका हूँ कि जिस धातु को हमें इलेक्ट्रोड बनाना है, उस धातु के लवण का विलयन यहाँ पर जरूर डालना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए कापर है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे कापर सल्फेट, CuSO4, ये कापर सल्फेट है। उसके बाद अब जैसे मान लो यहाँ पर हमने जिंक डाला है, तो इसमें जो हम विलयन का प्रयोग करेंगे, इसमें जो हम विलयन भरेंगे इस बर्तन में, वो होगा हमारे पास जिंक सल्फेट का। आई बात समझ में। उसके बाद जब हम ऐसा कर देते हैं ना, तो देखिए इसमें से किसी एक रॉड पर तो आ जाएगा धनावेश, किसी एक रॉड पर इस तरह से आ जाएगा धनावेश, और इसकी एक रॉड पर आ जाता है ऋणावेश। आई बात समझ में। और जब हम इन दोनों तारों को या मतलब जैसे इन दोनों को हम धारा मापी लगा करके जैसे हम यहाँ से इस तरह से जोड़ देते हैं ना, तो यहाँ से देखोगे तो धारा मापी में एक करंट उत्पन्न होने लगता है, करंट, और इसे ही कहते हैं अर्ध सेल। समझ में आई बात। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा लिखते भी हैं, ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी लिखा करिए। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, लिखेंगे जिस धातु की छड़, जिस धातु की छड़ होती है उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, जिसके कारण छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे ही इलेक्ट्रोड, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा शार्ट में लिख दिया हूँ, या फिर अर्ध सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये जरूर खड़ा हुआ होगा कि यहाँ पर देखिए इस जैसे इस छड़ को मैं इस विलयन में डुबाया तो इस पर आ गया धनावेश, और इस छड़ को मैंने इस विलयन में डुबाया तो इस पर आ गया ऋणावेश। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस छड़ पर आएगा धनावेश और किस छड़ पर आएगा ऋणावेश। तो देखिए इसके पीछे ये मान लीजिए कि चलो मैं मान लेता हूं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए उधार है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं आपको आगे समझाऊंगा कि देखिए कैसे छड़ पर आएंगे ऋणावेश और कौन सी छड़ पर आएंगे धनावेश, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, बस आप अभी इतना समझते रहिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में जब डुबाया जाता है ना, तो उस धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। वो आवेश या तो धनावेश हो सकता है या तो ऋणावेश हो सकता है। तो इस प्रकार जो बनी युक्ति होती है ना, जो उपकरण हमारा बनता है, उसी उपकरण को कहते हैं अर्ध सेल, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद मैं देखिए आगे बताता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स आगे हमें क्या पढ़ाई करना है, आगे है हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोड विभव का क्या मतलब है। इसके पहले मैं आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं, ठीक है। अब हमको समझना है कि आखिर इलेक्ट्रोड विभव का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है,
ये हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन में हम एक धातु की राड यहाँ पर डाल देते हैं, इस तरह से धातु की राड। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये धातु किसकी राड है, जैसे मान लेते हैं किसकी है, कॉपर की है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें जो विलयन भरना है ना, वो हमें इसी धातु के लवण का विलयन यहाँ पर भरना है। ठीक है ना, तो जैसे हम क्या करेंगे, इस विलयन को हम यहाँ पर डालेंगे तो इस राड पर क्या होगा, एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आई बात ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि कॉपर की प्लेट पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, धनावेश। तो अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, यही है मेन इसकी, मतलब कि जो यहाँ हेडिंग है ना, मेन इसका जो आंसर वो यही छिपा है, क्योंकि इतनी बात तो मैं आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर देखेंगे, फिर से समझिए आप लोग, एक बर्तन लेंगे, बर्तन लेने के बाद उस बर्तन में हम एक धातु की राड डालेंगे। ठीक है, और जिस धातु की यहाँ पर राड हमें डालनी है ना, उसी धातु का यहाँ पर लवण का विलयन हमको क्या करना है, यहाँ पर भरना है। तो जैसे मैं यहाँ पर जो विलयन भरूंगा, वो विलयन हुआ किसका, CuSO4, कॉपर सल्फेट का। तो जैसे ही हम यहाँ पर विलयन भरेंगे ना, तो क्या होगा, इस धातु की राड पर एक यहाँ पर देखो आवेश उत्पन्न हो गया, जो धनावेश है। आई बात समझ में। तो जब किसी अर्ध सेल में, जब किसी राड में या किसी धातु की राड में जब आवेश उत्पन्न होता है ना, तो उस आवेश के कारण इस धातु की इस सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, एक विभव, वोल्टेज। आई बात समझ में, और जिसको कहते हैं सीधा सीधा इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आई बात। तो देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, लिखेंगे, जब जब किसी जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, जिसके कारण धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव, इसे देखिए ई से प्रदर्शित कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारी डिफिनीशन पूरी हुई। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आप मतलब ये समझ रहे होंगे कि बताइए मैं इतनी छोटी हेडिंग का मैं इतनी बड़ी परिभाषा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है साइंस। साइंस में आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए ना, आप पहले इस फिगर को समझिए। जो बातें मैं यहाँ पर बताया हूँ ना, मैं वही बातों को यहाँ पर लिखाया भी हूँ। और मैं आपसे देखिए, मैं एक बार बोल भी चुका हूँ, मैं आपसे फिर मैं बोलता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करिए ना, आप थोड़ा सा जब मैं समझाया करूँ ना, तो उसके कंसेप्ट को आप समझिए। और जब आप कंसेप्ट समझ लोगे ना, तो जो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखी है, हो सकता है कि इससे अच्छी लैंग्वेज आप लोग लिख लें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आप लोग बस समझ लीजिए, आप इसकी डिफिनीशन अपने से लिखिए, चाहे जितनी छोटी कर लो चाहे जितनी बड़ी कर लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करिए, उसके बाद देखते हैं
अगला जो हेडिंग लगाते हैं, लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। हेडिंग डालेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेते हैं एक बर्तन। सबसे पहले यहां बनाता हूं, सबसे पहले हमें लेना है एक बर्तन। ठीक है, आप कंसेप्ट को समझिएगा, इसी कंसेप्ट के आधार पर मैं डिफिनीशन अभी लिखाऊंगा। ठीक है, हमें एक लेना है बर्तन। इस बर्तन में हमें क्या करना है, एक धातु की रॉड इस तरह से डालनी है। चलो जैसे मैं यहाँ पर एक धातु की रॉड यहाँ पर डाला, और चलो वो धातु की रॉड किसकी है, चलो मान लेते हैं कापर की। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ तक जानते हो इसमें एक विलयन भरना है। लेकिन ध्यान में रख करके एक बात विशेष ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो हमें विलयन डालना है ना, जिस धातु की छड़ हो उसी धातु का लवण का विलयन यहाँ पर भरना है। तो Cu या तो 4 हम यहाँ पर भर दिए, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक आवेश पैदा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आवेश उत्पन्न हो गया। तो इसे तो कहते हैं अर्ध सेल, या तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जब यहाँ से आप देखिए, जैसे यहाँ से क्या हुआ, ये आवेश उत्पन्न हुआ ना, तो इसकी सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं, मैं भी आपको बताया, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। आई बात समझ में। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब आप समझिए मानक इलेक्ट्रोड विभव अब शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर देखिए कंडीशन। कंडीशन मानक इलेक्ट्रोड विभव में नंबर पहला देखिए क्या होना चाहिए। नंबर पहला, जो यहाँ पर जो ये मतलब कि यहाँ पर जो हमें ये विलयन भरना है ना, यहाँ पर जो हमें विलयन भरना है, उसकी जो सांद्रता है ना, सांद्रता, उसकी जो सांद्रता है वो होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। समझ में आई बात। तो मतलब कि जो यहाँ पर जो विलयन भरना चाहिए उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर। और नंबर देखिए सेकेंड, जो यहाँ पर आप ये विलयन भरोगे ना, इस विलयन का देखिए ताप कितना होना चाहिए, ताप, तो इसका ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। और मैं आपको देखिए बता देता हूँ, जो कमरे का जो तापमान होता है ना, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि यहाँ पर जो विलयन हमें भरना है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो वायुमंडल, जो वायुमंडल है ना, मतलब कि वायु, वो क्या करेगी, इस पर क्या करेगी, एक दाब लगाएगी, इस पर एक दाब आरोपित करती है। और वो दाब हमारा होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, ATM। ठीक है ना, दाब कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। तो जान लो, इतनी कंडीशन को फॉलो करके जो अर्धसेल बनता है ना, उसी अर्धसेल को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आई बात। कहने का मतलब मैं आपसे फिर बात बता देता हूं कि जब कोई अर्धसेल जिसके विलयन का सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर, विलयन का देखिए टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सी, और उसका जो वायुमंडलीय जो दबाव होना चाहिए वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। अगर इतनी कंडीशन को ध्यान रख करके अगर कोई अर्धसेल अगर बनाया जाता है ना, तो उसी अर्धसेल को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आई बात। मतलब इतनी कंडीशन जब आप यहाँ पर लागू कर दोगे तो इसकी सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है ना, इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे जब किसी अर्धसेल में, जब किसी अर्धसेल में, जब किसी अर्धसेल में द्रव की जगह पर लिखता हूं विलयन, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो तथा ताप 25 डिग्री सी और वायुमंडलीय दाब अगर 1 एटमॉस्फेयर है
हो तो धातु की सतह पर, धातु की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, मैं भी आपको क्या समझाया कि जैसे क्या करेंगे, हम एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हमें क्या करना है, एक धातु की राड डालनी है। और धातु की राड डालेंगे तो धातु मतलब जिस धातु का वो राड हो ना, उसी धातु का यहाँ पर हमें विलयन लेना है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि इस विलयन की जो सांद्रता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर, और इस विलयन का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 25 डिग्री सी, और इसके ऊपर से जो वायुमंडलीय जो दबाव होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। तो इतनी कंडीशन में इलेक्ट्रोड की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है ना, उसी विभव को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, या तो फिर हम इसको सीधा बोल देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। आप मत लिखिए, ठीक है, खाली मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए, जब वैज्ञानिक को ये पता चला कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में जब डुबाया जाता है ना, तो उस धातु की छड़ पर क्या होता है कि एक विभव उत्पन्न होता है, एक वोल्टेज उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो जितने भी वैज्ञानिक थे ना, वो सभी वैज्ञानिक अपने अपने लैब में गए, और वहां पर देखोगे ना तो मतलब कि वहां पर कोई कॉपर की धातु का इलेक्ट्रोड बना के लिए चला रहा है, कोई एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड बना के लिए चला आ रहा है, कोई किस धातु का तो कोई किस धातु का। तो उसके बाद जब सब अगले दिन बना करके जब मेन लैब में जब वो गए ना, तो वहां पर जो बड़े वाले जो साइंटिस्ट थे ना, मतलब कहने का मतलब आप समझिए, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। जो बड़े साइंटिस्ट थे जब उनके पास जब पहुंचे ना, तो वो कहते हैं कि ऐसा है सर, पहले मेरा इलेक्ट्रोड विभव चेक कर दीजिए, जो मैं बना के ले आया हूँ, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है। वो कहता है नहीं, मेरा कितना इलेक्ट्रोड विभव है। तो उनके सामने क्या हुआ ना, एक बड़ी लंबी लाइन लग गई, और सब हाथ में अपना अपना ये अर्ध सेल लेके आए थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर साइंटिस्ट अपना अपना अर्ध सेल बना के ले आए हैं ना, वो सबसे पहले क्या करें, वो सभी अपने अर्ध सेल को क्या करें, हमारी 3 कंडीशन को पहले वहां पर फॉलो करें, उसके बाद आप हमारे पास ले आइए, तो हम आपको बता देंगे कि किसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है। तो उन्होंने कंडीशन क्या बताई कि सबसे पहली कंडीशन तो यह होना चाहिए कि जो भी आप अर्ध सेल में जो आप छड़ लगाए हैं ना, उसका जो विलयन होना चाहिए वो सबसे पहले उसी धातु का होना चाहिए जिस धातु की छड़ लगी है। ये तो कोई कंडीशन हुई नहीं, क्योंकि ये बात तो मैं पहले भी बता चुका कि अर्ध सेल ऐसे बनता है। कंडीशन जो अब है, आप ध्यान से सुनिए, जो वहां पर जो विलयन होना चाहिए ना, विलयन की जो सांद्रता होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। और जो दूसरी देखिए जो कंडीशन है, उन्होंने बताया कि जो विलयन का जो ताप होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो विलयन में जो वायुमंडलीय जो दबाव होना चाहिए ना, वो दबाव कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। उसके बाद आप इतना कंडीशन आप लगा करके आइए, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर किसके इलेक्ट्रोड का कितना इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, तो तब तक इधर क्या हुआ, उनको मिल गया थोड़ा सा टाइम, और जब उनको टाइम मिल गया तो वो अपना एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और यही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करता है, सभी के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव चेक कर देता है।
अब ये कैसे चेक करता है, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करते हैं कि आखिर ये बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है एक बर्तन। ठीक है ना, देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। जैसे सबसे पहले नंबर तो हमको लेना है हमें एक बर्तन। ठीक है, इस बर्तन में क्या है, क्या करना है कि जैसे मान लो ये हमने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में हमें एक लेना है कांच की बंद नली। इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ इसी तरह से बिल्कुल ये बनेगा। ऐसे लेना है एक कांच की बंद नली। ये हमें एक ले लेना है कांच की बंद नली। ठीक है, और इसी कांच की बंद नली में हमें प्लेटिनम की तार लगाना है। किसकी तार, प्लेटिनम की। देखिए मैं आपसे बता दूं, सोने और चांदी से भी महंगी धातु होती है प्लेटिनम, और प्लेटिनम की तार यहाँ पर देखिए हमको लगाना है, प्लेटिनम की तार। और प्लेटिनम की तार लगा करके यहाँ पर एक प्लेटिनम की प्लेट भी यहाँ पर लगाना है, प्लेटिनम की प्लेट। आई बात समझ में। और यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इस तरह से निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए प्रवाहित करवाना है हमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित करवाना है। और यहाँ पर एक विलयन भरना है, एक विलयन। ठीक है ना, यहाँ पर हमें एक विलयन भरना है। इस तरह से हमें इस तरह से यहाँ एक विलयन भरना है। लेकिन कंडीशन इस बात की है कि देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो विलयन, ये तो हो गया विलयन, विलयन। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है कांच की बंद नली, कांच की बंद नली। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है प्लेटिनम की प्लेट, प्लेटिनम की प्लेट। और ये है प्लेटिनम की तार, यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेटिनम की तार। ठीक है, अब कंडीशन ये है इसमें, नंबर पहला कि जो इसमें विलयन भरा है ना, विलयन, विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की जो सांद्रता है वो है 1 मोल प्रति लीटर। नंबर सेकंड इसकी देखिए क्या कंडीशन है कि जो इसका जो ताप है ना, ताप, वो ताप है इसका 25 डिग्री सेल्सियस। और नंबर जो थर्ड इसकी देखिए जो कंडीशन है वो है जो इसके अंदर जो दाब होना चाहिए, दाब, प्रेशर। ठीक है, वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये बना उपकरण होता है ना, इसे कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम सबसे पहले देखिए हेडिंग इसमें बनाते हैं कि इसकी देखिए क्या मतलब, चलो पहले इसका लिख लेते हैं कारण, कि आखिर इसको बनाने का कारण क्या है। सबसे पहले लिखेंगे, कारण में लिखेंगे अन्य प्रकार के, अन्य प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विभव ज्ञात करने में, ज्ञात करने में। ठीक है, उसके बाद करने में, उसके बाद हम लोग इसकी संरचना के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। संरचना, संरचना में आप लिखिएगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एक बर्तन में एक विद्युत अपघटन, बर्तन में एक विद्युत अपघटन का विलयन, का विलयन लेते हैं, लेते हैं।
फिर बर्तन में कांच की बंद नली लगाते हैं और नली के अंदर, मतलब कांच की नली है, ठीक है, अंदर प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम की प्लेट लगा देते हैं, फिर कांच की नली में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी संरचना, ठीक है। संरचना के बाद आगे हमको अध्ययन करना है कि आखिर इसकी देखिए शर्तें क्या हैं। तो देखिए इनकी देखिए शर्त क्या है। तो देखिए नंबर पहला जो इसकी शर्त है, विलयन की सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। नंबर देखिए सेकंड क्या है, विलयन का ताप, विलयन का देखिए ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। और नंबर थर्ड पर है विलयन, यहां पर लिखेंगे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम, ठीक है। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद देखिए मैं इसकी कार्यविधि आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे हमें क्या पढ़ाई करना है। आगे देखिए है कार्यविधि। देखिए इसकी क्या कार्यविधि है। कार्यविधि, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या कार्यविधि है, सबसे पहले ध्यान से समझो। जब यहाँ पर देखिए ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये हमारा साधारण इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर पर हमें साधारण इलेक्ट्रोड को रख करके, ठीक है, हमें क्या करना है, इनकी दोनों तारों के बीच में हमें एक धारा मापी लगा देना है। और धारा मापी लगा करके हमें विभव मापी, सॉरी यहाँ हमें लगाना है विभव मापी, ठीक है। विभव मापी लगा करके इसको दोनों को जोड़ देना है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये सुई जितना विक्षेपित होती है ना, ठीक है, जितना ये सुई विक्षेपित होगी उतना ही ये जो साधारण इलेक्ट्रोड है इसका उतना ही मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। आई बात समझ में। तो सीधा सीधा देखिए हमको लिखना क्या है कि सर्वप्रथम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर पर साधारण इलेक्ट्रोड को रख कर दोनों इलेक्ट्रोडों को विभव मापी द्वारा
विभव मापी द्वारा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। विभव मापी द्वारा जोड़ दिया जाता है। विभव मापी जितना विक्षेपित होता है, जितना विक्षेपित होता है वही साधारण इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए वैज्ञानिक ने क्या किए, वैज्ञानिक ने इस तरह से, जैसे मान लीजिए मान लो कोई कॉपर का लेके आया, तो इसके बगल में रख के जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तार और इसको तार को दिखाया, तो जैसे जितना विभव दिखाया उसको यहाँ पर रख दिया। कोई अगली धातु को लाया, उसको यहाँ पर रखा, जिसका उस विभव दिखाया। अगर इससे कम था तो नीचे रखा, इससे अधिक था तो ऊपर रखा। फिर उसके बाद इसे अगले धातु को लाया, उसके बाद अगली धातु को लाया। तो क्या हुआ, सबके इलेक्ट्रोड विभव को साइंटिस्टों ने क्या किया, एक श्रेणी में रखते गए। और जब श्रेणी में रखते गए ना, तो वहां से हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के विषय में हम लोग इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। और फ्रेंड्स देखिए, जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले क्या करें ना, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मतलब कि, और एक चीज़ और, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देखा करिए ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा वीडियो लाइक भी करा करिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन थोड़ा बनता रहे। और किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो या कहीं भी कुछ आपको ना समझ में आता हो, तो आप उसको कमेंट भी करा करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, बस आज यहीं तक रखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।